कार्यक्रम शुभारंभ करने की कृपा करें आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, आदरणीय मंत्री तुलसी सिलावट जी, रवि जी मालवी और हमारे मंडल अध्यक्षों से आग्रह है और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी आग्रह कि आप भी इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें। माननीय तुलसी जी सिलावट सिंचाई मंत्री के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है, आदरणीय रमाकांत जी भार्गव, आदरणीय रवि जी मालवी। अब कन्या पूजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंत्री जी और आदरणीय सांसद जी से आग्रह है कि कन्या पूजन में सहयोग प्रदान करें। हमारे जिले के वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय कलेक्टर साहब, जिला पंचायत साहब, आपको भी आग्रह है अब माला माला सर साइड दादा आप माला गिरा मंच पर उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है माल्यार्पण करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय सांसद जी, भैया आप जो लोग मंच पर खड़े हैं उनसे आग्रह कि अपना स्थान ग्रहण कर ले। निषाद राज की फोटो के ऊपर जो मंच पर आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय तुलसी जी सिलावट सिंचाई मंत्री एवं मत्स्य विभाग के मंत्री, उनसे आग्रह है माल्यार्पण कर फोटो अर्पित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जगदीश भैया मंच पर आए। कुछ पीछे जैन साहब और कुर्सियां लगवा दें, जैन साहब कुछ अतिरिक्त कुर्सियां लगवा दें, हमारे मंडल अध्यक्ष और बाकी लोग बैठ रहे हैं। जी ठीक 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 है, बस वही कर रहा हूँ। और स्वागत का क्रम हम संक्षिप्त, बहुत संक्षिप्त रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है। मैं विदिशा सांसद आदरणीय रमाकांत जी भार्गव साहब से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय तुलसी जी सिलावट जी का पूर्वी विधानसभा की ओर से, विदिशा संसदीय की ओर से स्वागत करें। आदरणीय भार्गव साहब कुछ लेना भैया। माननीय सांसद जी जब स्वागत करें तो आपकी तालियां भी स्वागत करते हुए दिखनी चाहिए, बहुत जोरदार तरीके से तालियां बजाई जाए जोर से। माननीय तुलसी जी सिलावट जो कि कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनका स्वागत आदरणीय भार्गव साहब जी द्वारा किया जा रहा है। आप लोग तालियां बंद नहीं करें। मंच पर हमारे कैबिनेट ऐसा है कि आज केवल समाज आया है, मांगी नाव में केवल स्वागत किया। केवल समाज के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है, उनका भी मैं ही स्वागत करूंगा, उनसे मैं स्वागत नहीं कर रहा। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच में मदन जी केवल मरदानपुर से उपस्थित है, बद्री जी केवल उपस्थित है। सबका एक ही क्रम में स्वागत कर दिया जाए।
जिनका स्वागत हो चुका, हमारे आप लोग स्थान ग्रहण कर ले। बिंदु भैया आपका स्वागत। पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो, रास्ते मत लगाओ, पीछे करो। वहाँ से वहाँ से हमारे प्रिय जननायक मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, मंच पर कैबिनेट के मंत्री श्री तुलसीराम जी सिलावट साहब, मंच पर हमारे जिले के कप्तान जिनको हम बुद्धिमान, शक्तिमान और दमदार हमारे जिलाध्यक्ष भाई रवि जी मालवी, बड़ा प्यारा सजा दरबार मां का सरकनपुर वाली, उनके देश के अध्यक्ष भाई महेश जी उपाध्याय जी, मछुआपर पोस्ट के जिला अध्यक्ष भाई पिंटू जी केवट और हमारे ऊर्जावान मंडल अध्यक्ष दोनों बुधनी के और सरकनपुर के, इनका में केवट समाज की ओर से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि फूल नहीं साहब चंदन है और आपका हार्दिक हार्दिक केवट समाज की ओर से अभिनंदन वंदन है। सातों मंडल अध्यक्ष का मैं दो को ज्यादा जानता हूँ क्योंकि उन मेरा व्यक्तिगत संबंध है, बाकी सातों भी हमारे अंग है। और आज तक भैया उपाध्याय जी बोल रहे थे कि दिन भोज खबर नहीं ली, बाकी में नहीं ली, 70 साल खूब बनाया और चले गए, मगर केवट समाज और भी समाज, ये दूसरा सम्मेलन में पिछली बार भी आया था और साहब का मैंने सम्मान किया था जब राम सजीवन जी अध्यक्ष थे मंडल के। आज हमारे सौभाग्य हो गए, हम तो चाह रहे थे साहब का फूल बरसा के स्वागत करेंगे, मगर हमारे राजा प्रजा पे वर्षा कर दी फूलों की, ये कहीं देखा है आपने? अरे हमको क्या चाहिए यार, इससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए, नाम ना डूंगा ना कुछ, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। और आज आपने जो हमको हमारा जो फूल बरसा के स्वागत किया है, मैं मछुआ समाज की ओर से मैं पूर्व में माजी कोष का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ और आपके निरंतर सेवा करता रहा हूँ, पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय कि आपने जो हमको सम्मान दिया है, आपके सम्मान में भी कहीं ठेस नहीं पहुंचेगी केवट समाज की ओर से। चुनाव में ट्रेन बजा दी जाएगी, एक भी वोट में नहीं जाना चाहिए। यह चुनाव का सम्मेलन नहीं है, मगर मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि हम 5 साल में से भाई साहब को एक वोट देते हैं और 5 साल तक हम लेते रहते हैं, कभी फलाना में, मतलब सारी व्यवस्थाएं अच्छे अस्पतालों में हमने अपना इलाज करवाया है और भाई साहब ने कभी किसी को नहीं देखा है कौन है, उन्हें उतनी व्यक्ति सब दूर से कांग्रेस के कोई लाओ सर्जरी चेक करो, मगर आने वाले टाइम तक कोई तो हमारे सामने डट जाते। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस बात को सोचना पड़ेगा गंभीरता, क्योंकि हमारे जो समाज के लोग हैं आपके अब ऋणी हो गए हैं। आज आपने जो स्वागत किया है इसके लिए मैं आपको कोटि करता हूं और 2 बंद कहता हूं कि किस किस की नजर को पहचानूं मेरे साथ तो हक
किस किस की किस्मत को पहचानूं, किस किस की नजर को पहचानूं, सबकी नजर देता हूं और हर कभी उनका सेवा करता रहता हूँ। ऐसे हमारे साहब है 18-18, 20-20 घंटा हमारी सेवा करते हैं, जिसका की मैं इतना ही देकर अपनी वाणी को काम देता हूँ। जब उद्बोधन उन्होंने मेरे को संक्षिप्त में बोलने का कहा है, समय बहुत कम है साहब, कई जगह जाना है, पूरा प्रदेश देखना है, इसलिए मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। बोल कंकनपुर वाली मैया की। धन्यवाद जगदीश भैया, आपका उद्बोधन सत्य के बेहद नजदीक है। हम धन्यवाद देते हैं आपको। भाई राम सजीव भी मंच पर आ जाए। अब मैं ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ विदिशा सांसद आदरणीय रमाकांत जी भार्गव साहब को हमें मार्गदर्शन है। आदरणीय भार्गव साहब, भारत माता की, भारत माता की। आज अच्छा लग रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी के मेहमान है ना आप सब लोग, हो के नहीं मेहमान? हमारे जननायक प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज भैया जी, हमारे भाजपा के नेता, मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सिलावट जी, हमारे जिले के अध्यक्ष श्री रवि मालवी जी, हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष, केवट समाज के हमारे सभी प्रतिनिधि, रामदास जी, बद्री केवट जी और सभी केवट बंधु, आज हम शब्दों से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे और हृदय से करेंगे। मध्य प्रदेश के जननायक ने, हमारे भैया ने कोविड के लिए जो काम किया है वो स्मरणीय है और एक इतिहास रचा है इस काम के लिए। कांग्रेस जो काम कर रही थी, अड़ंगा डाल रही थी, उसका पर्दाफाश माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो स्वागत कर रहे हैं, अच्छे निर्णय का। कल तो हृदय से हम हमारे भैया का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। एक बार खड़े होकर ताली बजाकर भैया का अभिनंदन करें। बंधुओं, आपकी हमेशा चिंता करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र में जब रहते हैं तो भी चिंता होती है। अपनी धर्मपत्नी और आप लोग आते जाते मछली बेचते हैं, अपने यहाँ दलाल भी पैदा हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अपने भैया ने
2-3 माह पहले ऐसे प्रकरणों को पकड़ा और सख्ती से कार्रवाई की है और वो कार्रवाई होना भी चाहिए कि तनाव उपलब्ध हो जाए। नर्मदा मैया में स्वतंत्र है अपन मछली मारने के लिए। तो जब हमारे तट में भी लोग आते हैं तो केवल समाज के लोग क्यों ना भोपाल लाए मछली को या बड़े शहरों में ले जाएं? ऐसा होता नहीं है। कोई भोपाल से आता है और कम कीमत में ले जाता है, ज्यादा में बेचता है। इस व्यवस्था को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक करा रहे हैं। आपके समूह बनवाने उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आपके समूह बनेंगे, सहकारी समितियां बनेंगी और वो आपकी होंगी। और आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आप बीच में जब सहकारी समूह बनते हैं, सहकारी समितियां बनती हैं, आपके समूह बनते हैं, तो आप उनको बीच में किसी दलाल को क्यों शामिल कर लेते हैं? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग ऐसा मत करो। अपने के बीच में से ही अपना आदमी को भोपाल में काम करो। आज 50 नोट उठाई के लाखों रुपये दी जा रही है और भी पहले भी बढ़ चुकी है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको ऋण दिया है, किस्त दिए हैं, विभिन्न प्रकार का ऋण भी आपको दिया है, डोंगा के लिए ऋण दिया है, डोंगा निःशुल्क वितरण करे हैं आपके लिए। परंतु इस व्यवस्था में जागरूकता आना चाहिए और आप लोग अपने समूह के माध्यम से भोपाल या किसी बड़े शहर में मछलियों को भेजें ताकि आपको अच्छी कीमत मिलेगी। आप उसमें लाभ का वितरण करें। आप लोग हम सब सुनने आदरणीय भाई साहब के यहाँ आए हैं तो हम उनको सुनेंगे, मार्गदर्शन उनका लेंगे, माननीय मंत्री जी सुनेंगे। मैं अपनी बात को प्रारंभ करूँगा। धन्यवाद सांसद जी। हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं कि नर्मदा किनारे निवास करते हैं। वो लोग ही भाग्यशाली होते हैं जो किसी नदी के किनारे पैदा हो, लेकिन वो तो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो किसी पवित्र नदी के किनारे पैदा हो। हम भाग्यशाली हैं कि मां नर्मदा के किनारे में निवास करते। अगले उद्बोधन के लिए मैं माननीय कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री श्री तुलसी सिलावट से आग्रह करूंगा कि हमें मार्गदर्शन दें। आदरणीय सिलावट जी, तालियां बजा के आदरणीय भाभी जी हमारे बीच में है। महिलाओं की संख्या को देखते हुए आदरणीय भाभी जी का यहाँ होना बहुत जरूरी था। वो हमारे लिए एक बार खड़े हो गए, जोरदार तालियां बजाएं। तालियों की धुन उनके बैठने पर रुकनी नहीं चाहिए। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के ओजस्वी, तेजस्वी, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी, आपके अपने लोकप्रिय सांसद सम्मानीय भार्गव जी, मैं आप सबकी तरफ से कोई भी पवित्र काम करो तो मां शक्ति का अमल हो चाहिए। जरा ताली बजा के भाभी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे जिले के अध्यक्ष सम्मानीय रवि जी, उपाध्याय जी, सभी मंडल के अध्यक्षगण, मंच पर एक संकल्प, एक सपना जो सजोया था हमारे इस वर्ग के लिए, समाज के सभी, केवल मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबको प्रणाम भी करता हूं, नमन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। आप जानते हैं आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए एक पवित्र दिन है। इस बुद्धि के लिए, इस सीओर के लिए और मध्य प्रदेश के लिए। ये आपका बेटा, इन्होंने जन्म लिया सीओर में। इस बेटे ने बुद्धि का गौरव, बुद्धि का सम्मान
मध्य प्रदेश के साथ नहीं, पूरे राष्ट्र में देने की कोशिश। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के पूरे देश में जितने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आपके इस बेटे ने पूरे देश का विकास किया। उस व्यक्ति का नाम मुख्यमंत्री शिवराज जी है। आप जानते हैं जब इस संकट पड़ा था कोविड का, कोरोना का, तो मुझे याद है 23 मार्च को आपके इस बेटे ने, आपके इस सेवक ने, आपके इस नायक ने मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली थी और सीधे जाकर बल्लभ भवन के अंदर जो एक संकट आया था, आपका ये बेटा, आपका ये भाई, उन संकट देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आप जानते हैं कभी वैक्सीन नहीं होती, मोदी जी नहीं होते, टीकाकरण नहीं होता, हम सबका उससे रक्षा करने वाले डबल इंजन की सरकार, एक का नेतृत्व मोदी जी करते हैं, एक का नेतृत्व आपका बेटा है। आज इसी संकल्प को पूरा करने के लिए समाज का वो वर्ग, समाज का वो तबका, समाज का वो विश्वास, उसका विकास कैसे हो, उसकी प्रगति हो, उसकी उन्नति हो, इस सपनों को साकार करने के लिए, मूल रूप देने के लिए आज भारतीय में मैं भी अपने आप को गौरव महसूस करता हूं। जिस व्यक्ति के नेतृत्व में हम काम करते हैं वो आपकी सोचता है, दलित की सोचता है, आदिवासी की सोचता है, गरीब की सोचता है। ऐसे मुख्यमंत्री जी आपके बीच में हैं, उन्होंने हमारे केवट का सम्मेलन और कहीं नहीं होगा तो मेरे मुख्यमंत्री निवास में होगा। ये सोच मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति की है तो आपके हिस्से होता है। किसी के साथ आप जानते हो कि हमारे महाराज किसान जी हैं, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और उनका संकल्प इस व्यक्ति ने कहा, आप तुमको केवट है, श्री राम को आपने पाना, वो शक्ति आपके पास है, उस शक्ति के कारण ये बेटा है। केवट जी, आपका आशीष, आपका प्रेम हमें मिले। मैं सत्य मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी कल्याणकारी योजनाएं, देश के प्रधानमंत्री की संपदा प्रधानमंत्री योजना आपके नेतृत्व में 100% पूरी होगी। ये मुझे आपकी तरफ से, आप सबकी ओर से विश्वास दिलाता हूं। इसी के साथ श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम क्रेडिट कार्ड बना रहे हैं। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी 1,05,032 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड बन गए हैं। आपका निर्देश है, आपका संकल्प है कि 100% क्रेडिट कार्ड बनना चाहिए। ये भी हम पूरा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करेंगे। इसी के साथ आप जानते हैं जो देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प आपके नेतृत्व में पूरा हुआ। बालाघाट मत्स्य विभाग में मध्य प्रदेश का गौरव सर्व से आया आपके आशीष से। अब मुख्यमंत्री जी की कल्पना है कि बालाघाट एक जिला बना है, 51 जिलों को और पूरा करना है।
करना है कि नहीं करना है? जब मुख्यमंत्री संकल्पित हो, दृढ़ इच्छा शक्ति का धनी हो, क्योंकि मुझे याद है कि पूरी कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में चिल्ला रही थी कि पिछड़े वर्ग के साथ क्या किया जाए। प्रशासन की सबसे बड़ी अदालत विधानसभा के अंदर संजय भार्गव जी ने, मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि मेरा संकल्प, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, पिछड़े वर्ग का चुनाव तभी होगा जब आरक्षण होगा 27% का। और कल एक सत्य की जीत हुई, मुख्यमंत्री के विश्वास की जीत हुई, मुख्यमंत्री के संकल्प की जीत हुई। अब जो भी चुनाव होंगे वो आरक्षण के, ओबीसी के बिना नहीं होंगे। ये आपका संकल्प है। ऐसा मुख्यमंत्री आपका और हमारा है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा लक्ष्य मछली मांग का उत्पादन का लगभग 3 लाख मीट्रिक टन। और जब से हमारी कल्पना जी आई है, जिस व्यक्ति का सोच नाम कल्पना हो तो हमेशा नया सोचती है, मुख्यमंत्री के विश्वास को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। कौन सी नई नई सुविधाएं हम आपको मुहैया कराएं। आज इसी बात को लेकर आज यहां पर आप जानते हैं 400 हितग्राहियों को किट 3 दिन से आपका ये जो गौरव है मेरे केवल अच्छी किट देना, अच्छी जाल देना। मैं पहली बार जीवन में देखा कि कोई मुख्यमंत्री एक किट को चेक करे, उस मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह। इसी के साथ 50 हितग्राहियों को मत्स्य विक्रय परिवार हेतु मोटरसाइकिल आई बाइक्स के साथ औपचारिक नहीं पूरा करेंगे। और इसी के साथ 443 हितग्राहियों को राशि लगभग 1,50,00,000 किसानों क्रेडिट स्वीकृति पर आपके नेतृत्व में हम दे रहे हैं। और मुझे कई बहुत सारी योजनाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को जाना है कि विकास के नेतृत्व में बहुत सारे उत्कृष्ट काम किए हैं। सदैव मुख्यमंत्री जी एक बड़ा काम हो रहा है। पिंटू की आवाज आई थी कि यहां से काम चलने वाला नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश के केवट को बुलाकर आपके नेतृत्व में सम्मेलन होना चाहिए। जरा तारीफ होना, हमारे मध्य प्रदेश के गौरव है, तो एक ऐतिहासिक काम वो भी करेंगे। और साथ में जब मध्य प्रदेश का गौरव बैठा हो, मध्य प्रदेश के देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हमारे बीच में बैठा हो, मैं केवट की ओर से, मछुआरों की ओर से संजय मुख्यमंत्री जी, आज का ये सम्मेलन मध्य प्रदेश में केवट के लिए एक युग का धोखा साबित होगा। मैं प्रदेश के मछुआरे भाइयों की ओर से जिस प्रकार से आपने राष्ट्र और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की विकास और प्रगति की बुनियाद मेरा अन्नदाता है, वो तो बोल रहे थे कि 10 दिन में 2 लाख बात करेंगे। पिछली तारीख को 7,818 करोड़ उन 50 लाख किसानों के खाते में पैसे डालने वाले मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं। इसलिए क्योंकि आपने 0% अन्नदाताओं को भी जो सुविधा दी है 0% मिलना चाहिए बिना ब्याज के। इन मछुआरों के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना के मछुआरे भाइयों के लिए मत्स्य बीज उत्पादन एवं झींगा मछली पालन के लिए 60% का अनुदान। जरा ताली बजा आपके बेटे को बेटों को भी अपने को करना पड़ेगा नहीं, तो ये करें। इसी के साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भाई रोजगार उपलब्ध योजना के उद्देश्य से स्थानीय निकायों में 100% व्यय स्मार्ट फिश पार्लर
खोले जाए, जिससे कि उपभोक्ताओं को हर प्रकार की स्वच्छता एवं ताजी मछलियां उपलब्ध सुनिश्चित हो सके, मछुआरा भाइयों को संगठित रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसी बात से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इंदौर और भोपाल में, इंदौर शहर में जो राष्ट्रीय स्तर के मछली घर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, जरा लगेगा मछली। सत्य मुख्यमंत्री जी, ये पूरी योजना है क्योंकि आप जब देश के प्रधानमंत्री का कोई संकल्प सारे ग्राहकों को कोई पूरा करता है, उस मुख्यमंत्री का नाम शिवराज जी। आदिवासी का ले लो, कभी स्वच्छता का ले लो, तो मैं तो अंत में आप सबकी ओर से सत्य मुख्यमंत्री जी का स्वागत भी करता, अभिनंदन भी करता हूं और हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री को ये संदेश जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश का गरीब का कोई हम सफर है तो मुख्यमंत्री से अपने स्थान पर खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि आपका सर्वश्रेष्ठ प्रांत देश का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज जी अपने स्थान पर खड़े होकर सबके साथ एक साथ ताली बजाकर एक साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और जिस संकल्प के साथ, जिस विश्वास के साथ आप मुख्यमंत्री के बुलाए पर आ रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है और आज भी जो आप मांगोगे आपका बेटा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। चूड़ी भाभी जी हमारे बीच में उपस्थित है और हम चाहते हैं कि केवट समाज की ओर से संगीता केवट और आरती केवट मंच पर आए और पुष्प देकर उनका स्वागत करें। आदरणीय भाभी जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। संगीता केवट और आरती केवट पुष्प उपलब्ध कराएं। इधर पुष्पगुच्छ से स्वागत होगा, उधर आपकी तालियां बजती रहेगी निरंतर। धन्यवाद मित्रों, जिन्होंने न केवल बुधनी विधानसभा का बल्कि समूचे मध्य प्रदेश का कायाकल्प किया है और जिनकी उपस्थिति मात्र से हमें गौरव और गरिमा प्राप्त होती है, हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह जी चौहान। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जोरदार तालियों के द्वारा आपके द्वारा उन्हें आमंत्रित किया जाए। बार बार ध्यान नहीं कहेंगे मामा होटल बैठक लगवाना। बोलिए श्याम रामचंद्र की, राज भगवान की, केवट समाज की। आज आप अपने घर में आए हैं, मैं मुख्यमंत्री हूं तो मुख्यमंत्री निवास भी आपका ही है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित अपनी सरकार के बहुत अच्छे मंत्री जो दिनों रात गरीबों की सेवा में लगे रहते हैं, सिंचाई विभाग में उनके पास है और मैंने जानबूझ के ये मछुआ कल्याण विभाग भी उनको दे रखा है। ऐसे भाई उनकी खिलाफत थी, आपका स्वागत है तुलसी जी, क्योंकि मेरे से दूसरे लोग आए। हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद, वरिष्ठ नेता, आप सबके सुख दुख के साथी भाई रमाकांत भार्गव जी, आज जब मेरी धर्मपत्नी को ये पता चला कि मेरी बहनें भी आई हैं तो उन्होंने कहा कि
नंदों से मिलने मैं भी आऊंगी। हमारे जिलाध्यक्ष रवि मालवी जी, भाई नरेश जी, विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस बहन कल्पना श्रीवास्तव जी, हमारे मंचा सीन, क्योंकि कुछ लोग ही मंच पर बैठ सकते थे, लेकिन समाज के प्रतिनिधिगण मदन केवट जी, बद्री केवट जी, बिंदु केवट जी, जसवंत केवट जी, दौलत केवट जी, चंपालाल केवट जी, लीलाबाई केवट जी, रामविलास केवट जी, हमारे मंडल अध्यक्ष साथीगण वीर सिंह जी, राजेश पाल जी, प्रेम नारायण जी, शेष नारायण जी, धीरज जी, दिनेश जी, श्याम सिंह जी, ये भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षगण, जयलाल जी के हमारे साथी, और नीचे बैठे हुए भी मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबको नमस्कार करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज का दिन अद्भुत दिन और मैं अभिभूत हूं। आज आप सब आए हैं। बचपन से ही बिना आपके हमारा कभी काम नहीं चला। जब छोटे थे तो पीने का पानी अगर कोई पिलाती थी तो बरौनी बहू ही पिलाती थी। और जैसे भी मेरी बहनें आई हैं, पीने का पानी तुलसी जी बचपन से अगर पिलाया किसी ने है तो पानी तो जिंदगी है, तो वो जिंदगी केवल संभालने नहीं थी। अरे बचपन अभी भी कैद का याद है। हमारे केवल मोहल्ले में कई बार मैं जाता था। अरे अब तो जमाना बदल गया, लेकिन पल्ले पार डंगरा और कलीदे होते थे। हम लोग तरबूज तरबूज नहीं कहते, डंगरा कलीदे। और जब अपनी शादी हुई थी तब तक तो कलीदे हो रहे थे। और बचपन में तो नर्मदा जी तैरती पल्ले पार चले जाते थे और जाके पहले डंगरा कलीदे वही खाते। तो अपना रिश्ता तो बचपन से ही ऐसा मजबूत है। और सचमुच में ये केवल समाज अद्भुत गठन है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना धगन का पार प्रभु केवल की नाव चले। केवल मन ही मन हरसाए, घर बैठे तू दर्शन पाए, हाथ जोड़ कर तुमकी आगे केवल मगन खड़े, जाना धगन का पार प्रभु केवल की नाव चले। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए, केवल उनको नाव चढ़ाए, बरसे फूल गगन से ऐसे भक्त के भाग जगे, जाना धगन का पार प्रभु केवल की नाव चले। ये धन्य है केवल समाज। और रामायण जी की वो चौपाइयां मैं हमेशा दोहराता हूं। आपको पता है भगवान राम, सीता मैया, भैया लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंचे और पार उतरना था गंगा जी के, तो वो प्रसंग मांगी नाव न केवल भाना, कहूं तुम्हार मरम में जाना, जुवत सिला भई नार सुहाई, वाहन तेन काज कठिनाई। जब भगवान ने केवल सिला भैया पार ले चल, तो केवल भैया ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं जानता हूं। तुम तो पत्थर छू लेते हो तो वो नारी बन जाती है। मेरे यहाँ तो लक्ष्मी महाराज पहले पाँव धोऊंगा फिर बिठाऊंगा। अद्भुत प्रसंग है। पहले केवट के पाँव धोए, भगवान बैठे नाव में। अब नाव जब पार उतर गई तो भगवान की जेब में पैसा नहीं। अब जब भगवान तपस्या से रहते, सीता जी ने भाप लिया कि नाम का गड़बड़ है, तो सीता जी ने अपनी अंगूठी उतारी और राम जी के हाथ
समाज को दे दी। भगवान राम बोले कहूं कृपाल देव उतराई। केवट से कहा कि तुम बड़े कृपाल उपहार लगाया कि उतराई दे दो। केवट चरण करे अकुलाई। केवट बेचैन हो गए और केवट ने कहा कि नाथ आज मैं का ही न पाता। ये भगवान आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे तो सारे दुख दारिद्र मिट गए, मैं मजबूरी नहीं लूंगा। बार बार भगवान ने कहा तो केवट ने कहा प्रति बार बलवार जब खत्म हो जाए तो प्रति बार वो है जो देवा वो प्रसाद में सिर धर देवा आज कुछ ले लूंगा भगवान। और बड़ी चतुराई ने कहा कि मैंने गंगा पार उतार दिया तो भवसागर पार उतार देना। जैसा पुतली के आंखों में आंसू आ जाते भगवान और भक्त के संबंध को दे। ये वो केवल समाज नितार राज सबसे पहले भगवान राम के साथ बनवास में खड़े हो गए। और जब वो एक प्रसंग आता है जब भरत जी अयोध्या में आपको को लेकर मनाने आ रहे और तब थोड़ा संदेह हुआ कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। तब भी निषाद राज ने कहा जाए चली जाए राम के साथ मैं खड़ा हूं, कोई संकट नहीं आने। ये अपना ऐसा समाज भला भोला मेहनत और पसीने भी खाने वाला जिससे मेरा तो जन्म जन्म का नाता। आपको प्यार का कर्जा चढ़ा है और वही कर्जा उतारने आज मामा ने आपको सीएम निवास दिलाया। मैं आपका सब परिवार पूरी टीम की ओर से स्वागत करता हूं। और मैं मुख्यमंत्री हूं तो जनता की जिंदगी बदलने के लिए हूं। आज जैस की बेटियां आई है हमारी, आज हमने उनकी पूजा भी की और ये भी जैस की बेटियां केवल समाज तो वो सब मुक्त हो गई हो। और मुझे स्व सहायता समूह की बहनें आई जैसे क्या समूह की बहनें आज आई क्या जैसे कोई स्व सहायता समूह आ गया। हमारी जैस की बहनें अब ट्रैक्टर ले लिया उन्हें और ट्रैक्टर किराए पर दे रही है जिसमें हमारे समाज की बहनें भी शामिल। अब सरकार ने तय किया है भारतीय जनता पार्टी कि हम जिंदगी और कैसे बेहतर ढंग से बदल सकते हैं। और इसलिए आज भाई तुलसी सिलावट जी कई तरह की योजनाएं आपको बता रहे हैं। हमने कहा कि पूरे देश में कलेक्टर यहां रहते हैं रजिस्ट्रेशन करके कितने केवल परिवार अभी आपने 443 परिवार कितने परिवार हैं 430 और अगर कोई रह गया हो तो उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा। एक सब केवल भाई बहनों को किसान क्रेडिट कार्ड दे दिए गए हैं, जिनके रह गए उनको भी दे देंगे। मेरे मन में एक विचार आया जब शिवराज किसानों को तुम 0% ब्याज पर कर्जा दे रहे हो किसानों को दे रहे हो तो केवल भी तो किसान ही है बेचारे उनको भी रहने। और इसलिए हमने सबको किसान क्रेडिट कार्ड इसलिए दिया कि 50,000 तक का लोन बिना ब्याज के आपको दिया जाएगा ताकि आप अपने काम धंधे को आगे बढ़ा सकें। अगर कोई छूट गए हो पिंटू और पूरी टीम हमारे नेता करते थे भैया आपको विजय करके जगदीश जी ना जगदीश जी बड़े अच्छा बोलते हैं आप मुझे अच्छा बात जगदीश तो अगर रहेगा तो कोई अपन उनका जोड़ लेंगे। दूसरे देखिए अपन परंपरागत रूप से नाव है अपना डोंगा है पार उतार रहे और नर्मदा जी के किनारे गंगा जी के किनारे मछली के व्यवसाय में हम लोग लगे थे। अब बुधनी घाट में मुझे किसी ने एक बार कहा कि तालाब जो मछुआ सहकारी समिति बनानी चाहिए वो सहकारी समिति पे भोपाल वालों ने कोई ने गुंडों ने कब्जा कर लिया। भोपाल से कोई आ गया बोले वो बन गया सब मेरे आग लग गई।
इनके ये भोपाल में दूसरे आके कैसे कब्जा कर सकते हैं? मैंने कलेक्टर अधिकारी सुनाओ कब्जा आजकल बदमाशों को छोड़ नहीं रहा हूं, मैं देख रहा हूं बदमाश करते हैं तो क्या चलता है मुझे, क्या चलता है? गड़बड़ करने वाले को नहीं छोड़ते। पहले वो फिर समितियों का चुनाव रद्द हुआ। तो पहली चीज ये कि जितने तालाब हैं उन तालाबों में मछली पालन का काम केवल समाज करेगा, ताकि अब भैया कोई के खेत है, कोई की बाकी चीजें है, कोई की दुकान है, कोई के अलग अलग चीजें। हमें अपने पास तो मैयज है, सही बात है कि नहीं? तालाब है तो जो काम परंपरागत रूप से कर रहे हैं वो काम करते दो। तो वो शक्ति से हम देखेंगे। कल और एक कोई आए देता है क्यों कल? हाँ कल वो कहते कोई ने कब गलत एक्शन समिति बना ली क्या करके, तो वो भी याद करवा तो जो वर्षों से काम कर रहे हैं उनको ही मछली का काम, मछली पालन का काम करने देना चाहिए। फिर आज ये 50 मोटरसाइकिल यहाँ पे है, क्योंकि एक जमाना था तो पैदल जाते थे। जैसे मैंने देखा मुंडी पे अपनी दलिया धरी मछली की और फिर गए धोबी या मछुआई और वहां फिर बस पे बैठे, बस में ऊपर रख रहे हैं। तो कई बार लोग कहते हैं हटा, पता नहीं कैसे परिस्थितियों के सामने करना पड़ता था। तो अपन कोई भी हासिल काय पर है भैया, अपना साधन है सब, सही बात है कि? तो आज ये 50 मोटरसाइकिल वितरित की जाएगी और कोई आवश्यकता हो तो फिर सूची बना लेंगे, ताकि अपनी मछली पकड़ी और बाजार पहुंचे अपनी गाड़ी में और वहां अपना जो व्यापार करना है वो करके वापस लौटे। फिर कई बार अपन को मछली पकड़ने के लिए साधन चाहिए। तो आज कितने हमने रजिस्ट्रेशन किया 420 लोगों को, जाल भी और जाल के साथ साथ अलग अलग बलिया डोरी जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो भी आज दे रहे हैं, ताकि इस काम में, इस व्यवसाय में मछली पालन के हमको मदद मिल सके। आज तुलसी भाई जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कुछ चीजें और होनी चाहिए। एक किसान, ये क्रेडिट कार्ड तो सबको दे रहे हैं, एक मछुआ भाइयों को और बहनों को जो इस काम में लगे हैं, मछली के बीज उत्पादन और झींगा और मछली पालन के लिए 7% अनुदान, मतलब 7% पैसा सरकार देगी, सरकार लगाएगी ताकि अपना काम कर सके। स्मार्ट फिश पार्लर की आपने बात कही है, क्योंकि इसके कारण तो अपना अलग तरह का काम है। तो अपना अगर बाजार का दुकान अलग हो तो बेचने में सहूलियत होती है। तो उसके लिए भी हम लोग रोजगार के अवसर वो करके स्मार्ट फिश पार्लर बनाएंगे, तो सूचना प्रणाली को भी विकसित करेंगे ताकि अधिकतम इनको लाभ मिल सके। और भोपाल इंदौर वगैरह की चर्चा जब अपन सम्मेलन बड़ा करेंगे उसमें करेंगे। लेकिन इसके अलावा देखो, मेरी जिंदगी काय के लिए? मेरी जिंदगी है आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। और उस काम में दिन रात में करता हूं। पता मैं कब कितने बजे उठता हूं और कब से काम करता हूं? 6:30 बजे मैंने सवेरे 2 जगहों की मीटिंग करनी बंद करी। सुबह 6:30 बजे अधिकारियों को सीधे एक सिवनी जिला और एक नीमच जिला, 2 की मीटिंग सवेरे 6:30 बजे करी। और तब से 1 मिनट कभी नहीं बैठे, लगातार यहां मिलना, फिर आंगनबाड़ी में बच्चों से मिलने गया, फिर बल्लभ भवन में जाकर मीटिंग करी, फिर यहाँ इस सम्मेलन में आ गया, कभी कुछ लोगों से मुलाकात करूंगा। फिर 3 बजे आज काय का पैसा डाल रहे हैं अपन, आज 3 बजे, आज देखो 3 बजे जो नगरों में गरीब आदमी रह रहे हैं उनको भू अधिकार का पट्टा दूंगा, फिर अलग अलग मीटिंग करूंगा,
सवेरे से लेके अब 6:30 बजे जब मीटिंग ले सकता हूं तो कितने बजे जगता हूं मैं और देर रात तक नींद भी आती नहीं है, लगता और कर से राज और कर से राज और कर से राज और कर से राज लगा रहे सुनता हूं। साधना कभी कभी परेशान होती है लेकिन वो भी गति नहीं करते रहो। देखिए आपकी जिंदगी अगर बना पाए तो अपनी जिंदगी सफल है। उसकी कितनी योजना अपन ने बनाई है, जरा कल्पना करके देखो कांग्रेस की सरकार और अपनी सरकार की तुलना। जब कांग्रेस की सरकार थी कब फ्री में गेहूं कभी मिला क्या बताओ? अरे जोर से बताओ मिला क्या? कभी नहीं दिया। लेकिन अब राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा सबको? जोर से बताओ मिल रहा है। और एक और देखो कोई रह गया हो तो भैया बता देना, जगदीश जी पिंटू जी कोई रह जाओ तो नाम जोड़ देंगे, मामा का तो राज है। देखो सबसे पहली चीज रोटी की जरूरत होती है तो राशन 5 किलो निःशुल्क प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, 1 रुपया किलो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का। अब 1 रुपया में 10 किलो गेहूं, राम की चिड़ैया राम को इसलिए और चिड़ैया बरबर के अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की। फिर दूसरी चीज जो दिल दिमाग में है तो मकान की व्यवस्था चाहिए कि नहीं सबके पास मकान? तो कई के बन गए, कई के रह गए, तो अब फिर से हमने आवास प्लस की सूची बनाई। अभी 3000 मकान अगले महीने तक अपन उसके पहले ही कर देंगे। 3,700 और धीरे धीरे सबके मकान बनाएंगे। आप चिंता मत करना, जिनके मकान नहीं बने सबको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिए जाएंगे, ताकि अपना बड़ा ना हो छोटा हो लेकिन घर तो अपना रहने को हो। इसके बाद अपने बेटा बेटियों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है। तो बच्चा पढ़ने चाहिए कि नहीं अपने? देखो बात करो, पढ़ना चाहिए कि नहीं? देखो अपने बच्चे इसी काम में लगे रहे ये जरूरी थोड़ी है। कोई करता है बहुत अच्छा, कोई बुराई नहीं है, परंपरागत काम है अपना। लेकिन पढ़े लिख के बच्चे अच्छे पदों पर पहुंचे और आगे बढ़े, ये भी जरूरी है। और इसलिए आप सब बैठे मेरे बहनों और भाइयों, बेटा बेटियों की भी निःशुल्क पढ़ाई अपन लगातार करवाते हैं। और आगे आज नोट कर ले, समाज की एक टीम जो बच्चे ज्यादा तेज है पढ़ने में और जिनकी ज्यादा रुचि है उनकी भी सूची बना ले। ऐसे बच्चे उनको और आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत हो तो वो भी करेंगे। और उनका एडमिशन बड़े कॉलेजों में भी अगर हो जाता है, मान लो डॉक्टरी पढ़ाने वाले कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग पढ़ाने वाले कॉलेज में होता है और किसी बड़ी जगह होता है, तो बहुत बड़ी बड़ी फीस होगी। जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई करना है तो 7 लाख 8 लाख रुपया साल होता कि नहीं होता? अब उतना तो अपन नहीं दे सकते, वो आपको नहीं देना है, वो मामा भरवाएगा, मैं भरवाऊंगा उनकी चिंता क्या होगा। तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी अपने बच्चों की अपन कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इलाज में तो तकलीफ में होने नहीं देता। जैसे पता चल जाता है बीमार है तो मैं तुरंत कर देता हूँ, कोई तकलीफ तो नहीं होती ना इलाज में। ये जरा ध्यान और रखना भैया, तुमको कोई नहीं जाए, भगवान न करे बीमार हो, लेकिन इलाज की व्यवस्था करा ही रहे हैं। और इसलिए भगवान न करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन कभी बीमारियां तो आती है तो काहे की चिंता में तो बैठो, तुरंत इलाज की व्यवस्था कराते हैं। बताओ कांग्रेस ने कभी कराई जाए? कोई सोचते नहीं था। गरीबों का दर्द, तकलीफ, परेशानी, चूल्हे पर रोटी नहीं बने तो उज्ज्वला रसोई का गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना शुरू की, वो योजना अपनी चल रही है। तो देखो रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। और रोजगार के लिए भी एक रोजगार तो ये है अपना, जिसके बारे में मैंने बताया। मैं बहनों से विशेष रूप से कहता हूं कि सब महिला स्व सहायता समूह में आजीविका मिशन के शामिल होना है। समूह में जो बहनें नहीं है उनको समूह में सम्मिलित करना चाहिए। बहुत से काम हम शुरू करें, जैसे जैत में ही मैंने बताया कि जैत में महिला स्व सहायता समूह ने ट्रैक्टर ले लिया,
हमने दिलवाया, और ट्रैक्टर किराए पे दे रही है, और किराए का ट्रैक्टर चला के जो किराया आ रहा है तो किस्त भी बढ़ देंगे और आमदनी भी बढ़ जाएगी। बहनों की आमदनी 10,000 रुपया महीना होना चाहिए सेपरेट, तब घर ठीक से चलेगा। तो कई तरह के काम, कपड़ा सीने का काम, पोषण आहार बनाने का काम, बड़ी पापड़, अचार, साबुन, सैनिटाइजर, दुनिया भर के कई काम वो बहनों को हम दे रहे हैं ताकि उनकी आमदनी भी लगातार बढ़ती रहे। और नौजवान बेटे बेटियों, एक तो ये व्यवसाय है, नहीं तो रोजगार की दूसरी योजनाएं भी। एक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है जिसमें और कोई काम धंधा करना है तो उसके लिए 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन मैं सरकारी गारंटी पे जैसा व्यवसाय हो उसके हिसाब से दिलवाने का काम कर दूंगा। तो उसमें एक साथ सबको नहीं हो सकता, कुछ होगा। एक स्ट्रीट वेंडर वाली जो योजना है वो और बता देता हूँ। एक तो क्रेडिट कार्ड से आपको पैसा मिलेगा 50,000 तक, तत्काल अगर कहीं जरूरत है तो स्ट्रीट वेंडर की योजना से बिना ब्याज का 10,000 रुपया लेके भी अपना काम करना चालू कर सकते हैं। ये कई तरह की योजना चलाई। ये बताने मैंने आज आपको यहाँ बुलाया और मेरी दिल से इच्छा थी शिवराज बुला ले सबको, सबसे मिल गले लग और सबको यह भोजन करा तो हम पूरा परिवार के साथ में यहाँ बैठा हूँ। अपनी जिंदगी बदलना है, आनंद से और खुशी से जीना, और खेल कूद भी कुछ होना चाहिए। तो एक डोंगा वोंगा प्रतियोगिता हो जाए बढ़िया। अब अपनी कावेरी हिम्मत चमत्कार कर रही कावेरी, मंडी गांव की है, कावेरी नाम है, मंडी की है कावेरी, गुरु प्रसाद जी के गांव। वो डोंगा जो डोंगा प्रतियोगिता है उसमें दुनिया भर में प्रतीकात्मक ये मिल गए सबको। ये बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों को देख के, और बाकी प्रतीकात्मक रूप से यहाँ देंगे, मोटरसाइकिल वितरित करेंगे और उसके बाद भोजन करके सबको जाना है, ठीक है। अब घर आए हो मामा के तो खा पी के तो जानी पड़ेगा ना, आप सब भोजन पे भी उसके बाद आमंत्रित हो। मेरे साथ बोलो भारत माता की, भगवान राम की, निषाद राज की, केवट समाज की, हर हर नर्मदे। हाँ, एक बात और रह गई, बिल्कुल तो पीछे ही पड़ गया। एक बात और रह गई कि बुधनी में विधानसभा में